मेरा भजन ऐसा है कि भिल्ली या शबरी, देख बेटे सीधा बैठो, हाँ वहां ध्यान मत दे। भिल्ली या शबरी का नाम सुना होगा। वो 13-14 साल की लड़की थी और उसका पिता राजा था, भिल्लों का राजा था। और पहले बच्चों की शादी कर देते थे, तो उसकी शादी तय कर दी। शादी तय कर दी तो शादी से 1 महीना पहले उनके बाड़े में ऊंट और ये जितने भी भैंसे हैं, भैंस हैं, कटड़े हैं, बकरे हैं, बकरी हैं, ये जमा करने लगा वो अपने बाड़े में। जब काफी सारे हो गए, कम से कम कई सौ ऊंट भैंसे हो गए, तो वो एक दिन पूछने लगे अपनी माँ से, कि माँ ये इतने जानवर हमारे बाड़े में क्यों पिताजी मंगवा रहे हैं? न्यू के बेटी तेरी शादी है, और न्यू के शादी में क्या होगा, न्यू के इनको काटेंगे और इनका मांस जो है सब पब्लिक खाएगी और बाराती खाएंगे। न्यू का अच्छा कि मेरी शादी में ये इतने सारे इनको सबको काटोगे? न्यू का अभी क्या, अभी तो ये 500-400 ये इतने ही और आने हैं। तो उसके दहशत सी बैठी बच्ची पर, 13-14 साल की तो थी, कि मेरी शादी में इतने जानवरों की बलि दी जाएगी। तो इनकी शादी क्या हुई, ये तो हत्या हुई। तो शादी से 2 दिन पहले वो एक दिन रात को 12 बजे उठ करके और अपने घर से निकल गई। घर से निकल गई और वनों में चली गई। वो एक साधु की कुटिया में वो गई। साधु ने पूछा, बच्चा कौन हो? न्यू के जी मुझे तो अनाथ समझ लो और मुझे शरण दो। कि नहीं, देखिए यहाँ लड़की का या औरत का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, आप हमारे आश्रम से बाहर जाओ। बाहर आ गई। इसी तरह से कई आश्रमों में वो गई, लेकिन किसी ने भी अपने यहाँ शरण नहीं दी। अब वो क्या करती रोजाना कि फल वल खा लेती बेचारी। और वहां नदी में स्नान करने के लिए जो साधु जाते थे, तो एक झाड़ू लेकर के, एक रड़का सा लेकर के उनके रास्ते को साफ कर देती थी। तो साधु जो है देखते थे, भाई रास्ता ना तो कोई इसमें कंकड़ है, ना खोबा है, और ना इसमें कांटे हैं। तो वो दिखाई देती थी, और भाई ये झाड़ू भी लग रही है। तो वो अब सबके सामने हो गई, भाई ये तो बच्ची बड़ी अच्छी है और ये हमारा रास्ता रोज साफ करती है। तो उस पर कुछ दया सी आई। और जब किसी ने भी वो अपने आश्रम में नहीं अंदर करी, तो वो रात को पेड़ के ऊपर सो जाती थी और दिन में अपना साधुओं का रास्ता बुहारती थी। तो एक दिन एक साधु को कुछ दया आई, जिसका नाम मतंग था। वो उसके पास में गई। नुके जी मुझे अपने आश्रम में रख लो। नुका अच्छा बेटी आ जा। उसने वो बुला ली और उसे ध्यान, धारणा और ये सारी चीज जो है वो सिखाने लगे कि तुम रहो और चिंता मत मानो। रहते सहते वो 14 साल की बेटी जो है, अब वो जवान भी होगी और उसे बुढ़ापा भी आने लगा। और एक दिन साधु ये कहने लगे, मतंग ऋषि, देख बेटी अब मेरा तो जाने का टाइम आ गया है, और नुके जी आप कहाँ जाओगे? नुके मैं तो परलोक जाऊंगा। नुके मेरा क्या होगा? मेरी सुध कौन लेगा? नुके तेरी सुध राम लेंगे। नुके राम को मैं कहाँ ढूंढूंगी? नुके वो नहीं, तुम मत ढूंढो उसको, वो अपने आप ढूंढेंगे तुम्हें। नु कहाँ ढूंढेंगे? नु के यहीं आश्रम में रहना। देख मैं तो अब जा रहा हूँ, तुम आश्रम में आराम से रहो, और वो तुम्हें अपने आप ढूंढ लेंगे और तुम्हारी सुध वो ही लेंगे। तो इस तरह से वो रोजाना फूल तोड़ के लाती और अपनी कुटिया के बाहर दूर तक 100 मीटर दूर तक फूल बिछाती और सकेलती, गुहारती और बैठ जाती, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। के राम राम रटती रही शबरी अपने द्वार, कब आवे श्री राम जी वो रास्ता रही
चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पे फटा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, छोटे 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 पेड़ पेड़ पे मीठे मीठे पेड़, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे मीठे मीठे पेड़, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। हाँ अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, पिलाऊं। कपिला कपिला गाय का दूध दूध में पड़ी मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ। घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। ओ राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ।
झुलाऊं। अपने राम को कैसे मैं झुलाऊं, कैसे मैं झुलाऊं, अपने राम को कैसे मैं झुलाऊं, कैसे मैं झुलाऊं।